हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 की बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म का चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा किंगडम के कुछ एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है देखते हैं अभी। आर्के बैक्टीरिया। कौन सा है? आर्के बैक्टीरिया। देखते हैं क्या है आर्के बैक्टीरिया। देखेंगे। कहते हैं दीज बैक्टीरिया क्या है? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं, सिंस दे लिव इन ए सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। हार्श विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। हैबिटेट क्या होता है? प्लेस ऑफ लिविंग। मतलब ये आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, मतलब जहाँ पर कोई दूसरा जीव नहीं रह सकता, ये वहाँ पर रह सकते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जैसे ज़्यादा साल्ट का क्षेत्र, मतलब हेलोफिल्स। हेलो का मतलब होता है साल्ट, फिल्स का मतलब होता है लव, मतलब साल्ट से लव करने वाले। साल्ट के अंदर क्या है, कोई दूसरा जीव नहीं रह सकता, मर जाते हैं साल्ट के कारण। लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो साल्ट के अंदर भी रह सकते हैं, मतलब हार्श हैबिटेट है ये। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में बैक्टीरिया मर जाते हैं गर्मी के अंदर, ज़्यादा अगर हीट हो जाती है 41 डिग्री सेल्सियस में मर जाते हैं। लेकिन ये क्या, हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों में भी रह सकते हैं, इसलिए हम इनको थर्मो एसिडोफिलस, थर्मो हीट एसिडोफिलस, थर्मो एसिडो, एसिडिक मीडियम भी है, हीट भी ज़्यादा है, और फिल्स लव करते हैं, मतलब ज़्यादा हीट में भी रह सकते हैं। मैनी क्या है? एंड मार्सी, मार्सी होता है दलदली भूमि, मार्सी एरिया, और मार्सी एरिया के अंदर भी रहते हैं। देखो तीनों के तीनों हार्श हैबिटेट, मुश्किल परिस्थितियां हैं। कौन सी? ज़्यादा साल्ट के अंदर भी रह सकते हैं, जबकि दूसरे जीव यहाँ पर नहीं रह सकते। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में दूसरे नहीं रह सकते। मार्सी एरिया, दलदली भूमि में दूसरे यहाँ पर नहीं रह सकते। और जब ये मार्सी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पर मैथेनोजम्स कहते हैं इनको। मैथेनो का मतलब मीथेन, जेन्स का मतलब जेनरेट करना, अर्थात ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। आर के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया से डिफर, अलग हैं, डिफरेंट हैं। इन हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी अलग है, जो इनको इस हार्श हैबिटेट से बचाता है। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल, और ये ही इनका फीचर है जो इनको सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए क्या करता है, जिम्मेवार है। इन एक्सट्रीम कंडीशन, इन विषम परिस्थितियों में मैथेनोजम्स आर प्रेजेंट इन द गट, गट होता है शरीर के अंदर, कैविटी के अंदर, ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज। रूमिनेंट एनिमल्स में उनको कहते हैं जो घास खाते हैं, जुगाली करते हैं जो। एंड बफेलोज, और भैंस, गाय भैंस। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ईंधन के लिए प्रयोग की जाती है। फ्रॉम द डंग, गोबर से, ऑफ दीज एनिमल। हमें पता है कि गोबर से क्या है, बायोगैस प्राप्त होती है हमें। वो बायोगैस क्या है? मीथेन है। तो वो मीथेन क्या है, इन बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है उस गोबर से, क्योंकि गोबर एक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है। और जब उस कम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये बैक्टीरिया तोड़ते हैं तो क्या है, गोबर गैस बनाते हैं, जो कि मीथेन है। आगे देखते हैं यू बैक्टीरिया। देखते हैं यू बैक्टीरिया क्या है। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, ये बिल्कुल ट्रू बैक्टीरिया है, सही बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखें, दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, ये हजारों बैक्टीरिया हैं। और ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। कई बार आ जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि ट्रू बैक्टीरिया कौन से हैं। यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। तो क्या है, यू बैक्टीरिया। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या है, ये किसके द्वारा कैरेक्टराइज किए जाते हैं, किसके द्वारा ये अपने लक्षण दर्शाते हैं, देखते हैं अभी। थोड़ा सा पेज इस साइड करते हैं हम। ये देखिए यू बैक्टीरिया,
देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, रिजिड होता है मजबूत सेल वॉल, मजबूत सेल वॉल है इनके चारों तरफ, एंड इफ मोटाइल, अगर ये मूवमेंट कर सकते हैं, मगर अगर ये मूवमेंट करते होंगे या करते हैं तो ये फ्लैजिलम, फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला क्या है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इन सेल के ऊपर लॉन्ग एयर लाइक स्ट्रक्चर, दो भी हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकता है। तो इन फ्लैजिला की वजह से क्या है, ये फ्लैजिला है एयर लाइक स्ट्रक्चर, इनकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो जो बैक्टीरिया उनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्योंकि एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीन है ये और क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है, वही क्लोरोफिल है जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, क्लोरोफिल ए, जिसके कारण ये ग्रीन भी दिखाई देते हैं। एंड आर फोटोसिंथेटिक, और क्योंकि अब क्लोरोफिल है इनके अंदर तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑटोट्रोप्स कहेंगे। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हमने पढ़ा था, यूनि का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल, जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ये सिंगल सेल के बने होते हैं। कॉलोनियल, कॉलोनी के अंदर भी रहते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस फिलामेंट के रूप में इस तरह रोड लाइक स्ट्रक्चर। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं हम, ऐसा वाटर जो बर्फ़ के पिघलने से बनता, मतलब जिसके अंदर साल्ट नहीं होते। ये नदियों में, तालाबों में सारा का सारा क्या है, हमारा फ्रेश वाटर है। कैसा वाटर है, फ्रेश वाटर। मेराइन या मेराइन खारा पानी समुद्र के अंदर जो पाया जाता है। टेस्टियल एल्गी, टेस्टियल धरती, मिट्टी, धरती, भूमि पर एल्गी या टेस्टियल एल्गी। तो ये फ्रेश वाटर में, मेराइन में और एल्गी के साथ भी पाए जाते हैं धरती पर। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, कहते हैं इनकी जो कॉलोनी होती है उसके चारों तरफ शीथ होती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखते हैं एक बार, यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो साइड में दिखा है, ये नीला नीला, ये इसके चारों तरफ क्या है, कवरिंग है, शीथ है। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या कहें, म्यूसिलेजिनस शीथ। तो देखते हैं अभी, जो कि चिकनी होती है, प्रोटेक्ट करते इसको। दे ओपन, ओपन अक्सर फॉर्म ब्लूम्स, ब्लूम्स का मतलब इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ब्लूम्स मैंने फैल जाती हैं इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडी, गंदे पानी के अंदर, तालाबों के अंदर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये फिक्स का मतलब क्या होता है देखते हैं, फिक्स का मतलब क्या होता है देखते हैं। एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब पता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है N2, जो कि कितनी है 78% हमारे इन्वायरमेंट में, कितनी है 78%। इस नाइट्रोजन को नाइट्रो N2 से क्या है, N2 के रूप में है, ये N2 के रूप में है, तो N इसको बदल देते हैं ये बैक्टीरिया NO के रूप में, या NO2 के रूप में, या NO3 के रूप में बदल देते हैं। और जब नाइट्रोजन को किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर बदलना, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड में दूसरे के अंदर बदल देना, दूसरे कंपाउंड के अंदर बदल देना, ऑक्साइड के अंदर बदल देना, क्या कहलाता है, फिक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो फिक्स का मतलब क्या आता है, व्हेन नाइट्रोजन चेंज इनटू कंपाउंड फॉर्म नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्पेशलाइज सेल, अरे ऐसा स्पेशल सेल के अंदर होता है, और जिन सेल्स के अंदर ये होता है उन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे उन सेल्स को, हेट्रोसिस्ट। अब की बार आया हुआ था एक नंबर में क्वेश्चन, what do you mean by the heterocyst? Heterocysts are special cells in the bacteria that fix atmospheric nitrogen into its compound. तो एग्जाम्पल क्या दिए, जैसे नोस्टोक, एनाबीना, ये बैक्टीरिया हैं, स्पेशल बैक्टीरिया जिनके अंदर हेट्रोसिस्ट होती है। कीमोसिंथेटिक, अब दूसरा बैक्टीरिया है, कीमो का केमिकल, सिंथेटिक में सिंथेटिक का बनाना, ऑटोट्रोप्स खुद, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड बनाएंगे। किससे बनाएंगे, केमिकल की हेल्प से, इसलिए केमिकल की हेल्प से बना रहे हैं तो हमने इनको कीमोसिंथेटिक कह दिया।
क्या कह दिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। जिस तरह हमने प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक कहा था, क्योंकि फोटो का लाइट, फोटो की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा था, इसलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कह दिया। यहाँ पर केमिकल्स की हेल्प से हो रहा था, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्या है, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। ये दूसरे कंपाउंड के अंदर बदल दिया। ये भी तो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या। यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। और ये एनर्जी बनती है, किसे एनर्जी बनती है जब ये चीज़ें कंपाउंड बनते हैं, और वो क्या है, फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और एटीपी के रूप में स्टोर होती है, एटीपी के रूप में बदल जाती है। देखें, कीमोटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑक्सीडाइज करते हैं सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी। ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडेशन करना, उनका ऑक्सीजनेट करना, मतलब दूसरे कंपाउंड के अंदर बदलना। दे प्ले ग्रेट रोल इन साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। क्या है, आयरन एंड सल्फर। साइक्लिंग का मतलब होता है, हमें पता कि एक धरती पर जितनी भी चीज़ें वो कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहते हैं और फिर वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे धरती से हमें फास्फोरस मिला, सल्फर, आयरन मिला पौधों के द्वारा, पौधों को दूसरे एनिमल खा गए, वे पौधे या गल सड़ गए या वे एनिमल मर गए, फिर धरती में वापिस आ गए, तो ये क्या है, साइक्लिंग है। आगे देखते हैं, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रो का मतलब, अब ये जो बैक्टीरिया थे इससे पहले हमने पढ़े, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया थे सारे, चाहे वो केमिकल्स की हेल्प से फूड बना रहे हो, चाहे वो लाइट की हेल्प से फूड बना रहे हो। अब की बार ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड नहीं बना सकते, और ऐसे बैक्टीरिया को हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। देखते हैं, हेट्रो का मतलब दूसरे, ट्रोफिक मतलब पोषण बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे बैक्टीरिया पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, क्योंकि इन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं होती। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट एविडेंट इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वे होते हैं जो चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, अर्थात नष्ट करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मैनी ऑफ देम है, गला सड़ा देते हैं, जैसे गोबर है, कूड़ा है, करकट है, सब्जी के छिलके हैं, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उनकी मिट्टी बन जाती है, ख़त्म हो जाते हैं। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। ये बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज का मतलब ही नष्ट होना होता है, डिकम्पोजर्स नष्ट करने वाले। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका वुमेन से रिलेशन है, वुमेन विंग पर क्या है, अफेक्ट डालते ही। देखें कैसे, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्ड। जैसे हेल्प मेकिंग द कर्ड, ऐसे बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदलते हैं। कर्ड होता है दही, कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनाने में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पढ़ा था हमने एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स केमिकल बनाने में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है हमें। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूम मतलब फलीदार पौधे। ये क्या करते हैं, फलीदार पौधे से के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब समझते हैं हम, क्या है, नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदलना। तो ये क्या है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये हमारे क्या हैं, दो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हुए। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं क्या है, देखते हैं अभी। ये याद हमारा नेक्स्ट जो पेज है 20, उस पे क्या है, जैसे वहाँ पर आता लेग्यूम, अब की बार क्या है, लेग्यूम रूट, कहते कि रूट के अंदर आया था ये, देखते हैं अभी। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि साफ दिखाई दे जाए हमें। ये देखें
ये बैक्टीरिया है, ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बाद में देखते हैं हम। अभी पहले इससे पहले वाला बता देते हैं। लेग्यूम रूट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। सम आर पैथोजन, देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दूध को दही में बदलते हैं, या कुछ क्या करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं रूट्स के अंदर। रूट के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, जैसे हमने पढ़ा था 10th के अंदर या 9th के अंदर, राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्लांट्स फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। सम आर पैथोजन्स, पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज काउजिंग, ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेन जो डिजीज का कारण बनते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन। डिजीज काउजिंग पैथोजन आर डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन। काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन के लिए डैमेज का कारण बन रहे हैं। क्रॉप्स, फसल के लिए भी, फसल के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल के अंदर भी क्या है, ये डिजीज फैलाते हैं। एंड पेट्स, पालतू जानवरों के अंदर भी ये डिजीज फैलाते हैं। कोलेरा, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये पौधों की डिजीज है। सिट्रस कैंकर, कोलेरा हमारी डिजीज है जो कि कोलेरो विब्रियो के कारण होती है डिजीज। टाइफाइड, टाइफी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया के कारण होती हैं। सिट्रस कैंकर, ये खट्टे फलों के अंदर जो पौधे हैं उनके अंदर डिजीज होती है, फैलाते हैं। एज वेल एज नोन एज डिजीज काउज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, कहते हैं ये जो ऐसी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के अंदर फैलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं फूड तैयार करने में, जैसे दूध को दही बनाने में, लेकिन हमारे लिए हानिकारक भी हैं, डिजीज फैलाते हैं हमारे अंदर। तो ये सारे बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं। अब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दो कैसे बनते हैं देखते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन का टूटना। एक बैक्टीरिया है, एक जो बैक्टीरिया था वो क्या है, अब देखें कैसे क्या कर रहा है। एक बैक्टीरिया था ये ऐसे, एक बैक्टीरिया था, अब यहाँ से ये ऐसे हो गया, मतलब दो के अंदर टूट जाएगा। एक बैक्टीरिया ये बन जाएगा, एक बैक्टीरिया ये बन जाएगा। और एक ऑर्गेनिज्म से दो बनना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। देखें बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली किसके द्वारा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, किसके द्वारा, फिजन के द्वारा। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनको सही टेम्परेचर नहीं मिल पाता या फूड नहीं मिल पाता, उस कंडीशन को मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। अगर इनको सही टेम्परेचर और फूड इन्वायरमेंट कंडीशन सही मिल जाती है तो फेवरेबल कहलाएगी, लेकिन यहाँ तो अनफेवरेबल कंडीशन है। दे प्रोड्यूस सपोर, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सपोर बनाएंगे, जिस तरह हमने 10th क्लास में पढ़ा था रहिजोपस सपोर फॉर्मेशन, किस तरह सपोर बनी थी उसके अंदर। दे आल्सो, और ये सपोर फिर आगे बैक्टीरिया तैयार करने में हेल्प करेंगी। दे आर रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ये करते हैं रिप्रोडक्शन। बाय एडॉप्टिंग ए प्रीमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर वन बैक्टीरिया टू अदर, ये टेम्परेरी रूप से क्या करते हैं, मान लीजिए अब की बार ये दो बैक्टीरिया मान लीजिए, तो ये टेम्परेरी अटैच हो जाते हैं इस तरह, इसका डीएनए इसमें चला जाता है तो फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब दो बैक्टीरिया या दो ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और देखते हैं हम, ये माइकोप्लाज्म क्या होता है, माइकोप्लाज्म क्या होता है देखते हैं, अभी देखते हैं। माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑर्गेनिज्म है दैट कंप्लीटली लेक सेल वॉल, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। दे आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, लिविंग सेल, बिल्कुल छोटे छोटे सेल होती हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के भी जीवित रह जाते हैं, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, एनारोबिक हैं। मैनी माइकोप्लाज्म और पैथोजेनिक, पैथोजेनिक क्या होता है, पैथोजेनिक अभी हमने पढ़ा था, पैथोजन जो डिजीज फैलाते हैं पैथोजन कहलाते हैं, और डिजीज फैलाने वाले क्या कहलाते हैं, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एनिमल और बैक्टीरिया के अंदर डिजीज
फैलाते हैं। तो ये मोनेरा किंगडम हमारी कंप्लीट हो गई। इससे पहले हमने क्या है मोनेरा किंगडम के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और यहाँ पर हमने उनके विद एग्जाम्पल हमने रीडिंग करवाई। तो देखते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो देखते हैं, रिवीजन करते रहें।